ठंड का मौसम है तो ऐसे में समझता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। आपने कई बार देखा होगा, लोग कूड़ा फेंकते हैं और भाग जाते हैं। कभी पकड़े जाते हैं और कभी नहीं पकड़े जाते। सरकारी एजेंसी कभी उनको पकड़ती हैं और कभी पकड़ना भी नहीं चाहती हैं या पकड़ नहीं पाती हैं। तो केजरीवाल जी उन्हीं कूड़ा फेंकने वालों में से एक है। केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि बीजेपी उनके साथ विधायक तोड़ना चाहती है। तो क्यों तोड़ना चाहती है? तो केजरीवाल ने जो कूड़ा फेंका, जैसा मैं कई बार बताता हूं ना कि जो कुछ है सोशल मीडिया पे आके उड़ेल करके चले जाओ, ऐसा ही कुछ उन्होंने किया। एक्स पर आए और अपना कूड़ा करकट डाल करके चले गए, लेकिन एक जाल बुन गए उसमें। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट डाली। अब पोस्ट में क्या लिखा? पिछले दिनों इन्होंने हमारे दिल्ली के 7 एमएलए को संपर्क कर कहा कि कुछ दिन बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे, उसके बाद एमएलए को तोड़ देंगे। एमएलए से बात हो गई है और उसे भी बात कर रहे हैं। उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे। आप भी आ जाओ, 25 करोड़ रुपए देंगे और बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़वा देंगे। हालांकि उनका दावा है कि उन्होंने 21 एमएलए से संपर्क किया है, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक उन्होंने अभी तक 7 एमएलए को ही संपर्क किया है और सबने मना कर दिया कि इसका मतलब किसी शराब घोटाले की जांच के लिए मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, बल्कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। पिछले 9 सालों से हमारी सरकार गिराने के लिए। सीधी सी बात है, जो आप बदल के आए थे ना अपना वेशभूषा, अन्ना को लेकर के, अन्ना के कंधे पर सवार हुए, जो वादा किए, लोग उसमें फंस गए, आपके वादों में फंस गए। और आपका काम है कि केवल झूठे वादे करना, और जो आपने किया उसके चक्कर में लोग फंसे। ये तो आपने देख लिया इनकी पोस्ट। अब यहां से केजरीवाल ने कूड़ा फेंका और भाग लिया। अभी तक ये जितना किसी को कुछ कहना होता था तो विधानसभा में कहते थे विशेष सत्र बुलाकर। अब वहां जो कुछ कहना होता था तो वहां पर कोई एक्शन तो लिया नहीं जाता, और वही कहानी हुई कि ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ नहीं। लेकिन इस बार थोड़ा अलग हो गया, इन्होंने एक्स पर पोस्ट किया। लेकिन ये हमेशा क्या करते हैं, कुछ न कुछ बोलते हैं और माफी मांग लेते हैं जब फंस जाते हैं। तो ये अरुण जेटली से माफी मांग चुके हैं, कपिल सिब्बल से माफी मांग चुके हैं, मजीठिया से माफी मांग चुके हैं, नितिन गडकरी से माफी मांग चुके हैं। इनका एक अच्छा खासा रिकॉर्ड है। और इस बार भी अगर कहीं कुछ होता है तो बोलेंगे कि हमें कुछ लोगों ने जानकारी दी थी, उसके हिसाब से मैंने लिख दिया था। अब कैमरे पे कहीं बाहर कैद हो तो पूरा बोलते नहीं है कभी। अब क्या हुआ, इन्होंने जो अपने मंत्रियों को तिहाड़ का रास्ता दिखाया है, सत्येंद्र जैन हो गए, मनीष सिसोदिया हो गए, संजय सिंह, ये इन्होंने तिहाड़ का सफर करा दिया। लेकिन अब तैयारी है आतिशी मार लेना की, क्योंकि उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई और कैमरे पर उन्होंने बोला है कि हमारे 7 एमएलए से संपर्क किया गया, 25 करोड़ दें, सारी चीज कह दी उन्होंने कहा है। अबे देखिए, वो केजरीवाल क्या कहेंगे, इन्होंने मुझसे कहा था इसलिए मैंने बोल दिया। जाहिर सी बात है कि इन्होंने कहा है तो बोला है। अब बड़ा मुश्किल हो गया। अब वीडियो पे कौन आया है, आतिशी मार लेना। तो आतिशी मार लेना से पूछा जाएगा कि आपने कहां से कहा। तो इसी का संज्ञान लेते हुए कल केजरीवाल के घर पुलिस वाले समन देने की फिराक में थे, तो आज आतिशी मार लेना के यहाँ। हालांकि इनको नोटिस सर्व हो गया है और आज 5 तारीख है, आज ही इनको हिसाब किताब भी देना है, दे देंगे। अब केजरीवाल ने पोस्ट डाली है, इनकी वीडियो है, तो ज्यादा कौन फंसेगा। अब माफी से छूट जाएंगे या कुछ और, या ये पुलिस वाले एक मामले में लेते हैं तो कई और उसके साथ इंटरेस्ट में या फ्री बीज के रूप में आ जाते हैं। जैसे फ्री बीज देते हैं ना सबको, बिजली पानी फ्री, तो ऐसे कई मुकदमे पुलिस और एसीबी, ईडी, सीबीआई में अपने आप ही लिपटे चले आते हैं। तो कहीं हो सकता है कि इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो। अब जब सम्मन देने गए तो केजरीवाल तो लेंगे नहीं, जबकि हैं। चलो किसी तरह से सम्मन ले लिया
और नोटिस ले लिया, तो इसके बाद रिसीविंग नहीं दे रहे थे इनके अधिकारी। फिर कैसे कैसे चलो ये हो गया कि मिल गया, लेकिन कंफर्मेशन अभी तक नहीं दी है। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आके लहरा दिया कि हाँ मुझे दिया गया है, ये नोटिस है, इसमें कोई धारा नहीं लिखी हुई, ये नहीं है वो नहीं है, तमाम चीजें कह दी उन्होंने। अच्छी बात, लेकिन ये कभी नहीं दिखाते। एक दूसरे से बोलते हैं ये देखो दवा का पैसा नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा है, ये दिया है, हमने उस अधिकारी को सस्पेंड करने की बात कही थी। लेकिन वो पत्र क्या था अश्विनी कुमार के लिए? वो पत्र था कि जो एक्सीडेंट होता है उसका पैसा पेमेंट नहीं हुआ है, उसके लिए पत्र लिखा था। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके लहराते हैं केवल ये कि हमने देखो ये लिखा हुआ है इनके सस्पेंशन के लिए। अब पहले पेज में क्या लिखा वो नहीं दिखाते। पहले पेज में लिखा था कि जो रोड पर एक्सीडेंट होते हैं इसका इस हॉस्पिटल का इतना बकाया है वो दे दीजिए, लेकिन सस्पेंशन की बात आखिरी पैराग्राफ आके दिखा देते हैं, ऐसे लहरा देते। इसमें लाइन नहीं दिखाई कहीं हेडलाइन करके कि ये है यहाँ पर ये कर्म, कुछ नहीं कहा। नोटिस लेने से डरते हैं। अब आगे आ जाती है आतिशी जी के घर। आज हो गया सर, कल सर हो गया था, आज उनको रिप्लाई देना है। ये रिप्लाई देंगे नहीं, फिर आगे जो कुछ भी होना है, लेकिन जो रायता फैला रहे इन्हीं को महंगा पड़ेगा। कारण है कि आतिशी आतिशी ने जो पीसी करके कहा कि इसमें कुछ नहीं लिखा है और आके हल्ला करते हैं, इसी तरह से जनता हल्ला नहीं कर रही है, जनता चुपचाप इनके शोरगुल का जवाब दे देगी और बिल्कुल तैयार है। लोकसभा में तो ऐसे ही इनको नहीं देते, विधानसभा में भी 2025 में इनके आने की संभावनाएं घट गई हैं। जिस तरह से दिल्ली को नरक बना रखा है इन्होंने, दिल्ली नरक बन चुकी है, सीवर जगह जगह बह रहे हैं, लोगों की जिंदगी नरक बन चुकी है। लेकिन इनका ध्यान नहीं, इनका ध्यान केवल सरकार बचाने में है और उगाही करने में है। ईडी भी सीबीआई से बचने की तरकीबें ढूंढ रहे हैं, तो बहुत मुश्किल काम है अभी। अब देखिए कैसे क्या होता है, लेकिन होगा जो अवश्य आएगा इनको। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, मित्रगणों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी यदि अभी तक नहीं किया है तो। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।